ईश्वर के नाम में वो तमाम खुशियां हैं, तमाम बरकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत, इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लोग ये कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य एकमात्र ऐसी जोनी है, ऐसी जून है जिसमें अगर वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। उसके लिए कर्मठता, उसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी होना बहुत जरूरी है। आप कर्म करें और ईश्वर की भक्ति इबादत करें, उस मालिक के नाम के साथ साथ अच्छे कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो, शारीरिक मेहनत या दिमागी मेहनत जो लगातार करते हैं, साथ में प्रभु परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, हो ही नहीं सकता उसे अंदर बाहर किसी चीज की कमी आ जाए। इंसान जब पाखंडवाद में पड़ जाता है, इंसान जब ढोंग दिखावे में पड़ जाता है, तब मालिक से बहुत दूर चला जाता है। उसको दिखावा नहीं, अमलों से पाया जा सकता है। दिखावे की जरूरत नहीं, आप कर्म ऐसे करो, अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की कमाई और ईश्वर की भक्ति, हमेशा मालिक से प्यार बढ़ाती है। और मालिक के प्यार में क्या मिलता है? क्यों करे कोई उस भगवान अल्लाह राम से प्यार? इंसान है तो इंसानों से प्यार करता है। इंसानी प्यार गलत नहीं, लेकिन उसमें हवस ना हो। इंसानी प्यार एक हद तक साथ देता है। विचार नहीं मिलते तू कौन और मैं कौन, थोड़ा झगड़ा हुआ तो तू कौन और मैं कौन। कि मालिक का प्यार ऐसा क्या है जो किया जाए और क्यों किया जाए? इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए? कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता। फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो, कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार? तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे?
जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं, उससे प्यार क्यों ना करें। और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंद में है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा, बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार, करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने, अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम, अल्लाह, ईश्वर, ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत, तेरा दामन, तेरी झोली जैसी होगी उससे कई गुना ज्यादा वो बख्श देगा। बस तूने अपनी झोली को फटने नहीं देना। कहने का मतलब वचनों पे पहरा दीजिए, वचनों पे अमल कीजिए। वचनों पे अगर अमल करोगे, वचनों पे अगर पहरा दोगे, तभी मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, तभी उसकी रहमतों के हकदार आप बन पाएंगे। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में आनंद है, उसके प्यार में खुशियां हैं। इसलिए तो दीवाने अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं दुनिया की निगाह में, पर कोई क्या जाने वो सब लुटा के सब कुछ पा जाया करते हैं। कितने संत पीर पैगंबर हुए इस समाज में, हर कोई उनके लिए सत्कार, प्यार, मोहब्बत जरूर रखता है। दिलों में डेरे हैं उन संतों के, पीर पैगंबरों के। लेकिन कितने गुनाहगार हुए, कितने ठग चोर भयानक हुए, कोई नाम लेना नहीं जानता। सदियां गुजर गई, होते आए हैं बुराई के नुमाइंदे, लेकिन अगर कोई याद भी करता है तो बुराई के प्रतीक के रूप में। और संतों के लिए तो इज्जत से सिर झुक जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी समाज सुधारने के लिए लगाई हो। आप कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसा हो जाता है, जरा सोचिए। वो सारा टाइम ही आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मालिक से दुआ, अरदास, प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं कि मालिक तेरी रियायत, तेरी प्रजा को सुखी रख, उसको खुशियां दे, उस पे रहमो करम कर। अब जो सुनेगा तो वो मालिक सुनता है और उनके अंदर वाणी आती है, शब्द आते हैं। आज की भाषा में कहें, कुछ भी भाषण कह लीजिए, सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, उनके अंदर उतरती है और वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। उनको तुकबंदी की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप तुकबंदी करता चला जाता है। तो क्यों नहीं होगी इज्जत उनके लिए? क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? आदमी गुनाहगार हो सकता है, उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के देखो, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ ले लो, उनमें तो इंसानियत के जज्बे से भरपूर हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इंसान गलत हो सकता है, पहनावा वैसा पहन के गलत कर्म कर सकता है, पर हमारे संत पीर पैगंबर ना गलत थे, ना गलत हैं, और ना उनकी वाणी कभी गलत होगी। वो कभी किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते। वो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सच के राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।